जो बाहर बैठे हैं बंधु वो अंदर आ जाए। जो भी बाहर खड़े हैं मेरा निवेदन आप सभी अंदर आ जाएं। भारत माता की। तो भूख लागे जल्दी आवाज आ रही हुई। भूख एक कारण है, बाकी इंसान के जितना दुख और गाय के जितनी भूख कोई सहन नहीं कर सकता। आज दोनों का संगम यहाँ पर हो रहा है। इंसान दुखी है, गाय दुखी है, दोनों का संगम है। तो जोरदार जयकार उन गौ माता के लिए। भारत माता की। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पवित्र मनोरमा गो लोकधाम को वंदन करते हुए 33 करोड़ देवी देवताओं को जिनके अंदर वास है, उस गौ माता को वंदन करते हुए मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय संत श्री सुमन जी महाराज को वंदन करते हुए मैं मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के गोपालन राज्य मंत्री व सिरोही जिला प्रभारी मंत्री श्रीमान कोटाराम जी देवासी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान जुम्बाराम जी चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी साहब, मंच पर विराजमान सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष परम सम्माननीय विक्रम सिंह जी रोड़ा खेड़ा साहब, मंच पर विराजमान एसडीएम साहब, जिला परिषद सदस्य महोदय, सरपंच महोदया, उप प्रधान, उप प्रमुख व सामने विराजी मेरी युवा शक्ति को मैं इस मंच के माध्यम से नमन करता हूं व आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम परम श्रद्धेय राजमाता विजयराजे सिंधिया की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाने का युवा मोर्चा का तय हुआ। मैं आप सभी को एक परिचय और करवाता हूं। मैं जब से नेता बना हूं, मेरे पिताजी मुझे रोज डांटते हैं कि नेतागिरी करे, कोई धंधो बंदो करेगा कि कर दो। आज मेरे पिताजी वो उनके साथ में हमारे बुजुर्ग भी पधारे हैं, वो इसी पंडाल में विराजे हुए। मैं इस मंच के माध्यम से मेरे पिताजी को भी प्रणाम करता हूं। आज का ये कार्यक्रम पंच क्रांति का माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में आगाज किया। योग पूरा विश्व बना रहा है। स्वस्थ भारत की क्रांति हर घर में दिख रही है। मंत्री जी से लगा के संतरी जी तक हाथ में झाड़ू देके घूम रहे हैं। हर युवा एक ही बात करता है, अगर एक कचरा दिखता है तो कहता है मोदी जी की बात मान रहा है कि नहीं मान रहा। वो बोलता है मानता हूं तो कहता है ये कचरा उठा ले। व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो, युवाओं का निर्माण कैसे हो, वो निर्माण क्रांति भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का उसका भी अलग करा रखा है। 60 वर्षों से एक ही बात चली आ रही थी, युवा बेरोजगार घूम रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी देश की यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, सभी प्रदेशों ने बैठकर एक बैठक ली और इस बैठक में तय किया गया कि कौशल क्रांति जिस युवा के हाथ में जिस चीज की कौशलता हो, उस कौशलता का प्रयोग करते हुए उसकी उपयोगी बनाई गई चीजों को मार्केट में अच्छे दामों में कैसे बिके, वो कौशल क्रांति माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर सिखाई। आज उसी क्रांति का आगाज माननीय विजयराजे सिंधिया जी के जन्म जयंती पर कार्यक्रम और भी कई हो सकते थे। किसी ने कहा युवाओं की ताकत दिखानी है तो सिरोही हेडक्वार्टर पे करो, किसी ने कहा फरसा अगर ताकत दिखानी है तो पिंडवाड़ा हेडक्वार्टर पे करो, किसी ने कहा अगर और भी ज्यादा ताकत दिखानी है, गुजरात की आपकी ताकत
सम्मेलन करो, आपकी ताकत पूरे जिले में दिखेगी। माननीय मंत्री जी से मैंने निवेदन किया, मैंने कहा ताकत कहाँ दिखानी है मंत्री महोदय, आप हमें मार्गदर्शन करें, उस एरिया में जाके युवा शक्ति की ताकत दिखानी है। तो मंत्री महोदय ने आदेश किया कि ताकत दिखाने से कुछ नहीं होता, जहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है वहाँ जाके युवाओं के सर झुकाओ, तुम्हारे को सदबुद्धि मिलेगी। अगर सर झुकाने हैं तो नंदगांव में जाओ, मनोरमा गोलोक में जाओ, युवाओं को लेके जाओ, ताकि मात्र व्हाट्सएप और फेसबुक से गो सेवाएं नहीं होती है। गो सेवा अगर देखनी है तो नंदगांव में युवाओं को लेके जाओ, ताकि गो सेवा कैसे होती है सिरोही जिले के युवाओं को जानकारी हो। माननीय मंत्री महोदय का हमने आदेश माना, हमने कहा यहाँ से लाने में ले जाने में बाबूजी खर्चा बहुत आता है। सम्मानीय मंत्री जी ने कहा खर्चे की चिंता मत करो, साधन की व्यवस्था कार्यकर्ता करेगा, साधन की व्यवस्था हमारा जनप्रतिनिधि करेगा, साधन की व्यवस्था हमारा गो भक्त करेगा, साधन की व्यवस्था हमारा दानदाता करेगा। आप साधन की चिंता छोड़ो, कार्यक्रम का आयोजन करो। हमने मंत्री जी की आज्ञा लेके मैं और प्रकाश जी नंदगांव की तरफ बढ़े। हमारे दर्शन सर्वप्रथम सुमन जी बाबू से हुए। हमने बाबू जी से निवेदन किया कि हमारे बीजेपी का कार्यक्रम करना है। बाबू जी ने कहा राजनीति यदि न रही हो। हमने कहा हम राजनीति नहीं करेंगे, हम जीत के लिए राजनीति में हमारा युवाओं का प्रवेश हुआ है। जिस विषय को लेकर युवाओं का प्रवेश राजनीति और भारतीय जनता पार्टी में हुआ है वो गाय हमारी माता है, ये उद्देश्य लेके युवा भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मिशन है कि गाय हमारी माता है, वरना यह युवा शक्ति किसी और पार्टी में चली जाती। इसीलिए मैंने बाबू जी से निवेदन किया कि पंच क्रांति का हमारा कार्यक्रम है। माननीय नरेंद्र जी मोदी ने अलग जगह रखी है पूरे विश्व भर में। बाबू जी ने और नंदगांव के सभी व्यवस्थापकों ने, ट्रस्टियों ने 10 मिनट के अंदर मुझे परमिशन दे डाली कि ये 15 लाख का पंडाल आपके लिए जैसा कार्यक्रम करना चाहो ऐसा कर सकते हो। मैं नंदगांव के समस्त ट्रस्टीगण, यहाँ के संस्थापक और प्रपंचीय गुरु जी को भी मैं समस्त युवा मोर्चा व भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपकी परमिशन से हम गोल लोग पहुँच सके, वरना इस युवाओं में जितने बैठे मेरे ख्याल से 90% लोग आज पहली बार इस नंदगांव में पधारे हैं। जयपुर में भी 10 दिन पहले बाबू जी के साथ में सचिवालय में बैठा हुआ था। मैं किसी कारण से गया हुआ था, इसी कार्यक्रम को लेकर बाबू जी की परमिशन लेने बाबू जी ने कहा तू जयपुर आजा, वही प्रोग्राम बनाएंगे। वहां पे हिंदुस्तान टाइम्स के मीडिया बंधु पधारे, यहाँ पर भी जो पधारे उनका भी मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। उस सचिवालय में जो पधारे उन्होंने बाबू जी से एक प्रश्न किया। बाबू जी आप भूल गए होंगे, बाकी भूले यहाँ अभी 10 दिन पहले उन्होंने कहा कि आप गायों के ऊपर क्या रिसर्च कर रहे हो, गायों के लिए आप क्या कर रहे हो। बाबू जी ने एक ही बात कही कि गायों के लिए क्या होता है और गायों के लिए हम क्या करते हैं। कल सुबह मैं सिरोही जा रहा हूँ, आप मेरी गाड़ी में बैठिए, गायों के लिए गो भक्त क्या कर रहे हैं ये आपको मनोरमा गो लोक में आपको परिणाम देखने को मिलेगा। उस मीडिया बंधु ने खड़े होकर आपको नतमस्तक होकर ये कहा कि उस विश्व की सबसे बड़ी गौशाला नंदगांव का नाम मैंने भी सुना हुआ है। अभी तो मेरे पास समय नहीं है, पर बाकी मैं नंदगांव जरूर पधारूंगा और आपके साथ जरूर आऊंगा। आप जहाँ जब भी पधारो उस पवित्र भूमि की माटी मेरे लिए ले आना, मैं उस माटी का तिलक करना चाहता हूँ। बाबू जी ये सत्य बात। बाबू जी को मैंने कहा जब भी बाबू जी कहीं बनाते हैं वो सेवा की बात आती है तो बाबू जी के सही मुख से नंदगांव मनोरमा गोलोक का नाम जरूर आता है। ये आपकी उदारता है, ये आपकी महानता है। आपको जो मंत्रालय दिया गया क्योंकि आप देवी पुत्र हैं, आप गायों के रक्षक हैं,
आप जहां जहां जितने भी स्थान देखते हो, जहां भी आप जंगल में जाते हो, आपको दिखता है कि ये मामा जी का स्थान है, ये जुदार धनी का स्थान है। आप वहां से हाथ जोड़ के आगे निकल जाते हो, कभी उनके इतिहास के पन्ने भी पलट के आप देख लिया करो। जितने भी वीर हुए, जितने भी जुदार हुए, जितने भी मामा जी बाजी हुए, जितने भी यशस्वी वीर पुरुष हुए, उनके प्राण मात्र और मात्र गायों के लिए निछावर हुए। ये हिंदुस्तान का इतिहास कहता है। मैं आप सभी युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं, मैं भीलवाड़ा गया था, इसी कार्यक्रम को लेके मुझे प्रकाश जी और भीलवाड़ा गांव की पूरी टीम, वहां मात्र 2 लोग खड़े थे। मैंने उनको निवेदन किया कि युवा मोर्चा का कार्यक्रम नंदगांव में कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई साहब 5 मिनट आप रुकना, और वो हमारे पास में से गायब हो गए। मैं और महिपाल जी और प्रकाश जी वहीं थे। मैं ये गा के मैं रात पड़ी है पे एकला। मैं आपको ये जान के ताजुब हुआ कि भीलवाड़ा के युवा 100 युवा 10 मिनट के अंदर आ गए कि भाई साहब गायों के लिए क्या करना है आप हमें बताइए। मैं इस युवा शक्ति को भी धन्यवाद देता हूँ। जज्बा है कि सेवा कैसे की जाती है। रास्ते में बस लेके आ रहे थे, हम के अंदर ने गौशाला का पानी ऐसे नहीं पिएंगे भाई साहब। हम सभी लोगों ने तय किया है कि हम नंदगांव में 100 रुपए का, मैं पैसों की बात नहीं करता, रुपया भी होता है, मन से भी सेवा होती है, तन से भी होती है। हर व्यक्ति रुपयों से सेवा करे ये संभव नहीं है, और रुपयों से सेवा नहीं होती। सेवा करने वाले को इस भीषण गर्मी के अंदर भी धूप में खड़ा रहना पड़ता है, बरसात में भीगना पड़ता है, सर्दियों में ठंड को सहन करना पड़ता है, वही सेवा कर सकता है। दान दाता है, अपने को धन देते हैं, अपन सेवा करते हैं। पर मैं उन युवाओं का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कहा कि भाई साहब नंदगांव जा रहे हैं, पूरी बस के अंदर हमने 100 रुपए लोग इच्छा से दे रहे हैं, हमें रसीद कहाँ कटवानी है ये बताइए। मैंने कहा रसीद नहीं करवानी, नंदगांव में घुसते ही 2 दान पात्र लगा हुआ है, आपकी जो भी इच्छा हो उसमें दान कर देना, वो गौ माता के काम आएगा। मेरे कई युवा साथी बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बाकी जो सेवा नहीं करते हैं। मैंने कई मेरी नजरों से देखा हुआ है। हिंदू धर्म के अंदर अपनी मां कही जाने वाली गौ माता की अगर हिंदू सेवा नहीं करता है तो मेरे ख्याल से उसको इस्लामाबाद में एक प्लॉट ले लेना चाहिए, भी भाव बहुत ही कम है। गौ सेवा के प्रति अगर हिंदू के जज्बा नहीं है, गायों के प्रति जिसको दया नहीं है, जो गौ हत्यारों को माफ कर दे, जो गौ हत्यारों के लिए पैरवी करे, ऐसे हिंदू का मैं कहता हूं कि मुसलमान उससे लाख गुना ठीक है। जो गौ माता की गौ हत्या के लिए हिंदू को पैरवी करता है, उससे मैं उस मुसलमान को ज्यादा पैसा मानता हूं। अभी अभी मीडिया में आया था, बाजी के साथ में वो भी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उसी मीडिया बंधु ने कहा था, और वो बाजी की प्रेरणा से बना हुआ है वो मुसलमान, जिसके आज घर में 100 गायों का वो पालन कर रहा है, और हिंदुस्तान टाइम्स को उसकी खबर भी लगी थी। राजनीतिक भाषण नहीं है। मैं युवा साथियों से, आज कई मेरे नए युवा साथी आए हुए हैं, यहाँ कई बहनें भी आई हुई हैं। आज पहली बार यहाँ पधारने पे आप लोगों को गर्व होना चाहिए, और हमें भी गर्व है कि आप एक सही व शुद्ध पार्टी के साथ जुड़े हो, जिसका मात्र और मात्र कर्तव्य हिंदू धर्म का है। इसके अलावा हमारा दूसरा कोई